अब हम थोड़ा सा सेटल होंगे। मैं थोड़ी देर के लिए सबको म्यूट कर रही हूँ। धीरे से अपनी आंखें बंद करेंगे और थोड़ी देर के लिए अपने साथ कनेक्ट होंगे। एक गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। गहरी सांस नाक से लेंगे और मुंह से आवाज करते हुए छोड़ देंगे। एक बार फिर से एक गहरी सांस लेंगे और छोड़ देंगे। तो सेशन शुरू करने के लिए वंस मोर थैंक यू अगेन। थैंक यू सबको ये सेशन ज्वाइन करने के लिए। सेशन शुरू करने से पहले मैं तहे दिल से अपने सभी गुरुओं को और डिवाइन एनर्जी का धन्यवाद करती हूँ जो कि इस समय यहाँ प्रेजेंट हैं। तो मैं बता दूं ये कोई क्लास नहीं है, हम ये सेशंस कर रहे हैं पर इट्स नॉट लाइक अ क्लास। ये एक एक्सपीरियंस है। हम धीरे धीरे हम ये देखेंगे कि शांति क्या है, भक्ति क्या है, कैसे हम शांति और भक्ति एक साथ अपने जीवन में उतार सकते हैं। सांसों का क्या रोल है, क्यों हम सांसों को इतना ध्यान में इम्पोर्टेंस देंगे, ये धीरे धीरे हमें इस क्लास में पता लगेगा। Can I request everyone to open your videos? आप अपनी वीडियो खोल सकते हैं। या थैंक यू। तो आज का क्वेश्चन जो हम डिस्कवर करेंगे वो क्वेश्चन ये है कि क्या हम शांत हैं? हमें क्या हम वाकई शांत हैं या हमारे मन में बहुत डिस्टरबेंस है या इतनी डिस्टरबेंस नहीं है, चल रही है लाइफ अच्छी चल रही है। पर जो वो हम कहते हैं कि लाइफ अच्छी चल रही है, क्या वो एक शांत लाइफ है? और जब लाइफ बुरी होती है तो वाकई क्या वो इतनी बुरी है कि आप शांति बिल्कुल फील ही नहीं कर सकते? तो ये जो सीरीज है वो इसीलिए ही है कि शांत, हम कितने शांत है और शांत को कैसे मेजर करना है, क्या पैरामीटर्स है शांति के कि जब हमें लगता है कि हम शांत है। तो अब हम क्या करेंगे, आंखें बंद करके हम 2 से 3 मिनट भजन करेंगे। भजन नहीं, राम जाप, नाम जाप करेंगे। तो उस नाम जाप में आपको कुछ भी नहीं करना है, ना बोलना है ना कुछ करना है, उसको सिर्फ महसूस करना है। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके जब मैं राम का नाम लूंगी तो आपने सिर्फ वो नाम सुनना है और उसके बाद उसको महसूस करना है और उसके बाद देखेंगे हम लोग कैसा फील कर रहे हैं। तो आप सभी प्लीज अपनी आंखें बंद कर लीजिए। सिर्फ 2 मिनट के लिए हम जाप करेंगे और जब मैं राम बोलूंगी तो आप मन में राम बोल सकते हैं और उसके बाद आपको महसूस करना है कि आप उस जाप को, उस नाम को कैसा फील कर रहे हैं। आंखें बंद कीजिए, आराम से बैठ जाइए। राम, 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 राम,
राम 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 राम। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लीजिए। अब बताइए, ये जो 2-4 मिनट का हमने जो जाप किया, हाउ डिड यू फील? मन शांत था? कोई विचार थे? कोई ख्याल था? कैसा फील किया आपने? मैं अनम्यूट। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। यस, सॉरी, अनम्यूट क्यों नहीं हो रहा? हम्म। कैसा महसूस हुआ जाप करके? मुझे तो राम ही नजर आया। राम ही अंदर से आवाज राम की आ रही थी और कुछ नहीं महसूस हुआ। अच्छा। और भैया, आपको कैसे महसूस हुआ? ये अनम्यूट मेरे को करना ही नहीं आ रहा एक्चुअली। हाँ, खुद से अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ, अनम्यूट नहीं करना आ रहा मुझे। चलिए, कोई बात नहीं। मम्मी को आराम महसूस हुआ। तो हम ये नोटिस करते हैं कि भजन करने के बाद थोड़ा सा मन
शांत हो जाता है। जब हम सुबह उठते हैं, बहुत सारी चिंताएं मन में होती हैं कि आज खाना बनाना है, खाने में क्या बनाना है, कहीं आना है, कहीं जाना है, सारा दिन कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां चली रहती हैं। फिर भी कभी हमारा मन पे ध्यान जाता है कि नहीं जाता कभी मन पे ध्यान, कि कैसा है आज, मन कैसा है आज। पर्टिकुलरली सारे काम तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आज का मन कैसा है, आज मन में क्या चल रहा है, हम लोग ध्यान देते हैं कि नहीं ध्यान देते। गाइस, इट नीड्स टू बी इंटरैक्टिव सेशन। हाँ जी भैया। जी। तो जब हम सारा दिन कोई काम कर रहे होते हैं, मन में ध्यान जाता है कि नहीं जाता? सोने के टाइम भी हमें लगता है कि बॉडी टायर्ड है लेकिन नींद नहीं आ रही। ऐसे होता है कि नहीं होता है कि सोने गए हैं, बहुत थके हुए हैं, लेकिन कभी नींद नहीं आ रही? कोई कोई दिन ऐसा होता है या नहीं होता? ये ऐसा होता रहता है। ऐसे होता रहता है। वो क्यों होता है? क्योंकि माइंड बहुत एक्टिव है। तो कभी ये भी होता है कि सब ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है, ऐसे कोई टेंशन नजर भी नहीं आ रही मेजर, लेकिन फिर भी मन अंदर से बहुत परेशान रहता है, बहुत बेचैन रहता है, रेस्टलेसनेस है, कि आज पता नहीं क्या चक्कर है कि मन कहीं लग नहीं रहा। ऐसा भी होता है कि नहीं होता? जी ऐसा होता है। ऐसा होता है। तो तो क्वेश्चन अब ये आता है कि अगर सब ठीक होने से शांति मिलती, तो हर इंसान खुश होता कि नहीं होता? अगर सब ठीक चल रहा है और ये बेचैनी नहीं होती, मन शांत होता, तो सब खुश होते। हाँ ऐसा होता तो बहुत अच्छा हो जाता। सब खुश होते। तो तो क्या है ना कि हमें हमें क्या लगता है कि शांति, हम कब शांत हो गए, हम कब शांत होते हैं, आप बताइए भैया, कब शांत होते हैं? शांत बस, ये आप कह सकते हो, इसकी कोई मेरे पास कोई वो तो नहीं है। बस हम्म। ये है कि हाँ, जब भी लगता है कि सब चीजें आज की दिन की पूरी हो चुकी, मेरी जो भी मेरे टारगेट थे, वो पूरे हो गए। और घर घर पहुंच के थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है बस। हाँ जी। तो वो थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, पर क्या वो कंटिन्यू रहता है? हाँ। एक सेकंड, क्या बोला आपने? जब आपका सारा काम दिन का, उस दिन का काम हो जाता है, जब थोड़े टारगेट्स भी मीट जी। हो जाते हैं, उसके बाद जी। जब आप घर रहते हो, तो वो कितना टाइम कंटिन्यू रहता है? वो 1-2 घंटे बस। 1-2 घंटे बस। ठीक है। तो हमें क्या लगता है ना कि हमारा कॉमन बिलीफ क्या है कि हमें लगता है प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी तब शांति आएगी, सब हाँ लोग जी। जब हमारे इसी हिसाब से चलेंगे तब शांति आएगी, या जब लाइफ बिल्कुल परफेक्ट होगी तब शांति आएगी, जब बहुत सारे पैसे आ जाएंगे तब शांति आएगी। यही लगता है ना हमें। अभी लाइफ ठीक नहीं है, जब ये हो जाएगा, तब फिर देन वी विल बी जी। हैप्पी, वी विल बी पीसफुल। ऐसे होता है मम्मी, आपके साथ होता है ऐसे? मेरे साथ नहीं होता। नहीं होता आपके साथ? मुझे लगता है कि मैं शांत हूँ। अब बोलना भी कम कर दिया है। अपने में मस्त रहती हूँ, पाठ पूजा में मस्त रहती हूँ। चाबी दी गई, हाँ। कहाँ रखी? तो गुड़िया जनरली, किसी से। हाँ, आपके साथ आप बहुत पूजा पाठ करते हो, पर जनरली क्या होता है कि प्रॉब्लम्स कभी खत्म ही नहीं होती। एक नॉर्मल इंसान के लिए, एक नॉर्मल उसके लिए, कभी एक टारगेट है, कभी दूसरा टारगेट है, और कुछ नहीं तो हाउसवाइफ्स के लिए ये खाना बनाना है, या आज रात को ये डिनर में बनेगा, या अगले दिन बच्चों की किट्टी में चिंता जाना होती है। है और तो कुछ नहीं होता। हाँ जी। बच्चों की चिंता होती है और तो कुछ नहीं होता हाँ, बस। चलो बच्चों की चिंता लगा लो, कि हाँ, बच्चों की बच्चों ही की चिंता होती है। कभी खत्म नहीं हाँ, होती। वो एक नहीं चिंता खत्म खत्म होती। होती है, दूसरी चिंता शुरू हो जाती है। हो जाती है। ठीक है। तो शांति क्या नहीं है? सिचुएशन के बीच का जो टेम्परेरी रिलीफ है, वो शांति नहीं है। जो थोड़ी देर का सुकून मिलता है, या जो 1-2 घंटे के लिए जो शांति आती है, या जो 1-2 घंटे के लिए मन थोड़ा सा ओके हो जाता है, बिकॉज हमने आज टारगेट कर लिए, आज बच्चों को अच्छा खाना दे दिया, आज हमारे बच्चे ठीक हैं, बच्चों ने होमवर्क कर लिया, या ऑफिस ठीक चल रहा है, या स्कूल ठीक चल रहा है, आज कोई फाइनेंशियल दिक्कत नहीं आ रही, आज ठीक लग रहा है। तो ये कोई असली शांति नहीं है।
तो फिर अगर ये असली शांति नहीं है, जो थोड़ा सा बीच का सुकून मिलता है, अगर ये शांति नहीं है, तो फिर शांति क्या है? क्या लगता है आपको, क्या शांति है? शांति तब है जब हमें अंदर से इनर वॉइस से ये लगे कि सब कुछ ठीक है, बस मैं तो भगवान के साथ जुड़ गया और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, बच्चे सब भगवान के ऊपर छोड़ दिए, जो तो करेगा बस ठीक है। हाँ, हाँ, आप ठीक कह रहे हो। जब मन का स्थिर रहना, फिर हम चाहे भगवान को छोड़ सिचुएशन देते कुछ हैं, भी हो, भगवान। उसे हम्म। शांति कहते हैं। हाँ, जब भगवान के ऊपर आपका छोड़ मन, देते हैं। हाँ जी, हम भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं बस। भगवान को अपने अटल विश्वास को उसको प्रॉपर्टी बना ली मैंने तो, कि हम्म, तेरा अटल विश्वास की मेरी प्रॉपर्टी है बस। हम्म, जब मेरा मन शांत होता है तो मैं ये कह के अपने मन को शांत करती हूँ कि हाँ, सब ठीक चलेगा। हम्म। तो मन, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, उस सिचुएशन में, चाहे अच्छी है चाहे बुरी है, टारगेट अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं, या किसी की सेहत घर में खराब है या नहीं है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, जब सब एक जैसी सिचुएशन में, जब आपका मन ठीक होता है, जब आपको बेचैनी नहीं होती, जब आपको रेस्टलेसनेस नहीं होती, उसको शांति कहते हैं। तो भागता हुआ मन बेचैनी है, अंदर टिकता हुआ मन शांति है। तो ये जो सीरीज है, वो हम इसीलिए शुरू कर रहे हैं कि कुछ भी सिचुएशन हो आपकी जिंदगी में, आपका जो मन है वो स्थिर रहे, आपका मन टिका रहे। लेकिन ये इट्स नॉट वन डे जॉब, ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो जाएगा या एक महीने में हो जाएगा। इट्स अ कॉन्शियस लिविंग, इट्स अ कॉन्शियस प्रैक्टिस। इसको 2-4 महीने, 4 महीने, 5 महीने जब आप करना शुरू करोगे, तो धीरे 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 आपको पता लगने लगेगा कि पहले जितना मन बेचैन रहता था, उससे अब फर्क पड़ रहा है, उससे आप स्थिरता की तरफ आ रहे हो। उस अब सिचुएशंस सिचुएशंस कोई चेंज नहीं हुई है, लेकिन आपका पर्सपेक्टिव सिचुएशंस को देखने का, समझने का, उनको हैंडल करने का, ये चेंज हो गया है। तो ये जो सीरीज है, ये सिर्फ इसीलिए है कि आपका मन बेचैन ना हो। ठीक है? तो मन अशांत क्यों होता है? अब क्यों हमें पता लग गया कि चलो टारगेट है, अगर कोई खराब सिचुएशन चल रही है, तो मन अशांत क्यों है? क्या रीजन है कि मन बेचैन हो जाता है? कोई बता सकता है क्या रीजन है? मेरे पास तो एक कारण है, मेरे अगले दिन के टारगेट्स को सोच सोच के क्या करेंगे अब, क्या क्या करें? करना नहीं चाहिए। हाँ, अब क्या है ना भैया, आज आज मैंने ये सेशन लेना था। अब हिंदी, इतने साल हो गए ऑस्ट्रेलिया आए, हिंदी अब मुंह पे बड़ी जल्दी जल्दी आती नहीं है, इंग्लिश बोलने की ज्यादा आदत है। तो मेरे ठीक को है। कल रात को इसीलिए थोड़ा सा वो हो गया, एंजाइटी होगी कि मैंने हिंदी में सेशन लेना है, क्योंकि हिंदी, अब मेरे को हिंदी के वर्ड्स ढूंढने में मुश्किल लगती है। तो जब आप अगले दिन का टारगेट्स ढूंढ रहे हो या के बारे में सोच रहे हो, या जब मैंने आज का सेशन सुना, तो क्यों क्यों मन शांत था? क्योंकि मैं फ्यूचर के बारे में सोच रही थी, और ठीक है। आप भी फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। ठीक है? तो और क्या रीजन होता है मन अशांत होने के? ये तो हो गया फ्यूचर का कारण। और क्या है? यही कह सकते हैं कि आज की कुछ चीजें अगर नहीं पूरी कर पाए, हम्म, वो एक टेंशन शाम तक बन जाती है, या रात तक बन जाती है कि अब मतलब हम किस सिचुएशन में आ चुके हैं और हमारा क्या होगा अब। तो दो रीजन है अशांति के। या तो आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, या आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो। कभी ठीक ऐसा है। हुआ है कि हम बहुत सारी पुरानी बातें रिपीट मोड पे सोचते रहते हैं, ओवर थिंक करते हैं, ऐसे क्यों नहीं कहा, ऐसे क्यों नहीं किया, शायद ये किया होता तो सिचुएशन अलग होती, शायद ये किया होता तो सिचुएशन बेटर होती। हम ये सोचते हैं कि नहीं सोचते? या तो हम पुरानी बातें रिपीट मोड पे ओवर थिंक करके ये सोच रहे होते हो कि वो उसको ठीक कैसे करते, या फिर हम अगले दिन की या अगले साल की, अगले महीने की चिंता कर रहे होते हैं। है कि नहीं? हम लोग वो पुरानी बातें पहले सोचते हैं पुरानी कि हमने बातें ये पर। किया नहीं था। हाँ, हाँ। तो इसीलिए मन अशांत होता है, क्योंकि या तो हम पास्ट में जी रहे हैं, और या हम फ्यूचर में जी रहे हैं। ठीक लेकिन है। हम प्रेजेंट में कब जीते हैं? हम प्रेजेंट में तो होते ही नहीं। शायद नहीं होते। नहीं होते ना।
तो ध्यान क्या है? ध्यान है वर्तमान में रहना। मेडिटेशन इज स्टेइंग इन प्रेजेंट मोमेंट। जब हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना आ जाता है, तब हम ध्यान में आ जाते हैं। और प्रेजेंट मोमेंट में इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 24 घंटे बैठ के ये आंखें बंद करके आपको मेडिटेशन करनी है। दिस इज नॉट ध्यान। दिस इज पार्ट ऑफ मेडिटेशन, दिस इज अ स्टाइल ऑफ मेडिटेशन। लेकिन मेडिटेशन क्या है कि जब आप खाना खा रहे हो, तो वो जो एक एक बाइट आप ले रहे हो अपने मुंह में, अगर आप हाथ से खाना खा रहे हो तो उस हाथ में आपको उसके टेम्परेचर का पता लगा। जब आपने वो बाइट मुंह में डाली, तो वो बाइट के जो टेस्ट हैं, वो एक एक टेस्ट आपको पता लग रहा है। जब आप खाना खा रहे हो तो आप पूरी तरह से खाना खा रहे हो, ना आप पास्ट सोच रहे हो और ना आप फ्यूचर सोच रहे हो। या अगर आप ठीक टीवी है। देख रहे हो, तो फुल अटेंशन आपकी टीवी में है, चाहे सीरीज ही देख रही हो, चाहे लेडी सास बहू की वो देख रही सीरीज देख रही है, लेकिन उस टाइम पे पूरा जो फोकस है वो सीरीज में होना चाहिए। तो जब भी हम कोई काम, मान लो अगर आप वॉक पे जा रहे हो, तो जब आप वॉक पे जा रहे हो तो आप नेचर एंजॉय कर रहे हो। आप अपने, अगर आप नंगे पैर, कहते हैं कि 20 मिनट घास पे चलना चाहिए, तो जब हम वो 20 मिनट घास पे नंगे पैर चल रहे हैं, तो आपको घास का टेक्सचर फील होना चाहिए अपने पैरों के नीचे। और वो तभी होता है कि जब दिमाग आपका या तो पास्ट में नहीं है और या फ्यूचर में नहीं है। कितनी बार होते हैं आप कार ड्राइव कर रहे होते हैं, लेकिन आपका आपका दिमाग कहीं और होता है और एकदम से ब्रेक लगती है। होता है कि नहीं होता है? तो है, हमारे साथ तो रोज होता है क्योंकि हम लोग बहुत ड्राइव करते हैं। यस। तो बिकॉज वी आर नॉट इन प्रेजेंट मोमेंट, हम जब वो ड्राइव कर रहे हैं, हम सिर्फ ड्राइव ड्राइव पे हमारा ध्यान नहीं है, हमारा सब जगह और ध्यान है उस टाइम के। क्योंकि आप इतनी बार ड्राइव कर चुके हो, या हम लोग कटिंग करते हैं, कुकिंग करते हैं, इतनी बार लेडीज कुकिंग करती हैं, क्या कि वो सबकॉन्शियस माइंड में बिल्ट हो गया है। तो वो सबकॉन्शियस माइंड चला रहा होता है, लेकिन हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, वो या तो चिंता कर रहा होता है पास्ट की या फ्यूचर की, रिपीट कर रहा होता है। इसीलिए हम प्रेजेंट मोमेंट को जीते ही नहीं है। जिस दिन हम प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख जाते हैं, उसे हम ध्यान कहते हैं। दिस इज मेडिटेशन। तो मन का काम ही है भागना। मन को टिकाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारा काम है उसे धीरे धीरे प्रेजेंट मोमेंट में लेके आना। अब शुरू में, आज आपने ये जर्नी शुरू की है, तो शुरू में तो याद ही नहीं रहेगा कि भाई, हाँ भाई, मैंने किसी ने बताया था कि ध्यान है प्रेजेंट मोमेंट में, तो मुझे प्रेजेंट मोमेंट में आना है। बिकॉज इट टेक्स टाइम। क्योंकि हमारा माइंड इतने सालों से, इतनी हमारी 40 से ऊपर, 50 से ऊपर की सबकी उम्र है, या मम्मी की एज है 70 से अप है, तो इतने सालों से एक बिलीफ सिस्टम आ रहा है, एक हैबिट है। उस हैबिट को तोड़ना भी बहुत मुश्किल काम है। लेकिन हमें धीरे धीरे, वी जस्ट नीड टू इंट्रोड्यूस the concept of present moment in our life, so that we can slowly bring शांति और पीस इन आवर लाइव्स। तो हमें और कुछ नहीं सीखना है आज इस सीरीज में, हमें कुछ नया नहीं सीखना है। बस हमें ये सीखना है कि मन को, अगर हम भक्ति भी कर रहे हैं, ऐसा भी कितनी बार होता है, हम पूजा पाठ कर रहे होते हैं, आधा आधा, पौना पौना, एक एक घंटा पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन जब हम वो माला भी फेर रहे हैं, मुंह से बोल तो रहे हैं लेकिन दिमाग कहीं और है। दिमाग में आज, अगर मम्मियों का तो ये होता है, या मेरा भी अब लेडीज का तो ये होता है, 11 बजे किट्टी है, कौन सी साड़ी पहननी है, घर का खाना बना के जाना है, जब मैं घर आऊंगी तो खाना बनाना चाहिए, बच्चों ने स्कूल से आना है, आज ये थीम है, आज हम ये साड़ी पहनेंगे, ये ड्रेस पहनेंगे। पाठ चल रहा है, लेकिन दिमाग कहाँ है? कहीं और। हाँ, ये तो रहेगा ना, हमारा हमेशा हमारे साथ, ये तो चलता रहेगा। हाँ, तो इसी को चेंज करना है हमने भैया, चलता नहीं रहेगा। जब हम एक किसी चीज को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, ये तो है ही है, तो क्या है ना कि हम उसको फिर तोड़ नहीं पाते। ठीक है। वी नीड टू एक्सेप्ट कि अगर इतने सालों से अगर ये चल रहा होता, ये अच्छा होता, तो आज हम बहुत खुश होते। लेकिन हमारे पास सब होते हुए भी हम कहीं ना कहीं वो खुशी मिस कर रहे हैं। कभी लगता है यार सब कुछ तो है घर में, लेकिन खुश क्यों नहीं है? वो अंदर से खुशी क्यों नहीं है?
क्योंकि हमने एक्सेप्ट कर लिया कि लाइफ यही है। जब आप एक बारी प्रेजेंट मोमेंट में आना सीख जाओगे, जब आप एक बारी इसको महसूस कर लोगे, फील कर लोगे, तो आपको पता चलेगा कि क्या डिफरेंस था आपकी प्रेजेंट लाइफ में और क्या डिफरेंस है व्हेन यू आर एक्चुअली एट पीस, व्हेन यू आर एक्चुअली हैप्पी, व्हेन यू आर एक्चुअली स्टार्टिंग टू एक्सेप्ट द सिचुएशंस द वे दे आर। ओके, तो ये जो हमारा जो सीरीज है, ये इसलिए शुरू किया हमने कि हम देखेंगे कि भजन इज गुड, बिकॉज हम सारे टाइम पे सारे दिन में इतने बिजी हैं अपनी लाइफ में। तो हमने एक बहुत स्मॉल स्मॉल स्टेप से शुरू करना है। हम जब भी अपनी कोई पूजा पाठ करेंगे, तो हमने उस टाइम पे मन को एक जगह टिकाना है। चाहे आप 5 मिनट का जब आप पूजा करते हो, उसी 5 मिनट में मन को एक एक जगह टिकाना है। और वो कैसे टिकाना है? जब आप कोई पूजा पाठ कर रहे हो, तो आपका सारा ध्यान आपकी सांसों पे होना चाहिए, ऑन योर ब्रेथ। जब ओके। आप आंखें तो वो ब्रेथ आप कैसे फील करते हो कि व्हेन व्हेन यू सिट एंड क्लोज योर आईज। हम एक एक्सरसाइज करते हैं। आप सब आंखें इसमें इट्स लेस देन 1 मिनट। आंखें बंद कीजिए एंड जस्ट कंप्लीटली रिलैक्स योर बॉडी एंड जस्ट फील योर ब्रेथ। 3 एंकर पॉइंट्स होते हैं ब्रेथ के। एक तो नोज के पास, नोज से ठंडी हवा अंदर जाती है और गर्म हवा आती है। जब आप बहुत ध्यान से इसको अपने नाक पे, सारा ध्यान अपना नाक पे ले आओगे, तब आपको फील होगा कि ठंडी हवा और वो जो हल्का सटल जो चेंज है टेम्परेचर का आपकी ब्रेथ में, यू विल फील दैट। दूसरा एंकर पॉइंट है आपकी चेस्ट ऊपर नीचे हो रही है जब आप सांस ले रहे हैं। और तीसरा एंकर पॉइंट है आपका पेट, जब आप सांस लेते हैं। तो हम 1 मिनट बिल्कुल शांति से रिलैक्स करके बैठेंगे और आपको मुझे ये बताना है कि आपने अपनी सांस कौन से एंकर पॉइंट पे फील की। सांस फील की? सबसे पहले तो नाक और मुंह से ही हाँ जी। हमें सबसे पता लगा, बाकी तो अभी चीजें हम कह सकते हैं कि नहीं अभी इतनी नहीं जल्दी पता। फील कर पा रहे। हाँ। जब आप बैठते हैं तो आपको आपकी चेस्ट ऊपर नीचे तो पता लगती है, हाँ सांस ठीक ले है। रहे, दैट इज अनदर एंकर पॉइंट। और अगर ज्यादा ही है, बिल्कुल ही नहीं पता लग रहा, तो पेट पे हाथ रख सकते हैं। जब हम पेट पे हाथ रखते हैं तो हमें पता लगता है कि पेट ऊपर नीचे जा रहा है, तो वो आपका सांस का एंकर पॉइंट है। ठीक है। तो आज हमने क्या करना है? आज पूरे दिन हमने सिर्फ 2-3 चीजें करनी है। दिन में जब भी आपको याद आए, 2 या 3 से बार, आपने सिर्फ 1 मिनट रुक के अपनी सांस को ऑब्जर्व करना है। ठीक है जी। और जब आप वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप जिस भी भगवान को मानते हैं, उसके साथ आपको भगवान का नाम लेना है। सांस की काउंटिंग के साथ आपको भगवान का नाम लेना है। ठीक है। ये हम कल सीखेंगे कि सांस और मन का क्या रिश्ता है। क्यों मैं सांस को आपको ऑब्जर्व करने को बोल रही हूँ, वाई द ब्रेथ इज सो इम्पोर्टेंट। तो ये हम कल सीखेंगे कि कैसे मन और ब्रेथ आपका कनेक्ट करती है, एंड दैट इज द की टू योर पीस, दैट इज द की टू योर हैप्पीनेस। और इसमें बीच में क्यों कनेक्शन है, किस तरह से ये आपके माइंड को और ये आपकी बॉडी को इम्पैक्ट करता है। तो द की मैसेज फॉर टुडे सीरीज इज कि शांति बाहर से कभी भी नहीं मिलेगी, और अगर मिलती तो इतने सालों में भागते भागते कभी तो मिल ही जाती। अभी तक नहीं मिली, तो इसका मतलब जो भी आप जिंदगी में, हम सब जो जिंदगी में कर रहे हैं, उसमें कुछ कुछ तो कमी है, कुछ तो हमें चेंज लेके आना है।
जो कि हम शांति फील नहीं करते, या हम शांति फील करते हैं तो वो बहुत थोड़े टाइम के लिए, 1 घंटा, 2 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, मैक्सिमम 1 हफ्ता। एंड आई एम श्योर 1 हफ्ता तो बहुत बहुत ज्यादा कह दिया। फिर कुछ ना कुछ निकल आता है एंड देन यू आर बैक टू द स्क्वायर वन, है कि नहीं? हम लोग सिर्फ 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा के लिए अपने आप को सिर्फ रिलैक्स फील कराने के लिए बोल देते हैं कि हाँ Yes. अब हम थोड़ा सा वो हो गए हैं। हाँ, लेकिन माइंड हमेशा एक्टिव है। तो ये हम कल सीखेंगे कि माइंड, सांस ब्रेथ के साथ माइंड कैसे स्लो डाउन होता है। ठीक और है। सिर्फ आज का जो एक्सरसाइज है दिन में वो ये है कि 2 या 3 बार, जब भी, ये 2 या 3 बार मिनिमम है, उसके बाद जब भी याद आए, हमने एक बारी रुक के बस अपनी 1 मिनट के लिए कॉन्टिन्यूसली, चाहे आप 1 मिनट का अलार्म लगा लो, और आई नो वी आर वेरी बिजी लाइफ, तो उसमें सिर्फ अपने ऑब्जर्व करना है अपनी ब्रेथ को, देखना कहाँ से नाक का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, या चेस्ट मूवमेंट्स हो रही हैं, या पेट की मूवमेंट्स हो रही हैं, बस वो मूवमेंट्स नोटिस करनी है। ठीक है। ठीक है, तो वी हैव स्टिल 15 मिनट्स। कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन? क्वेश्चंस तो अभी बहुत सारे हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे बाहर आएंगे वो क्वेश्चंस। नहीं, एक आधा कोई, अगर आपको भी पूछना है, कोई है आपके मन में, कोई आ रहा है क्वेश्चन, तो आप प्लीज पूछिए। ऐसा यही कुछ नहीं है नहीं, बस ये जी बताएं, मासी जी आ आप रहा बताएं। है, पेट में आ रहा, हाँ जी। यही नहीं पता लगता कि सांस नाक से आ रहा है पेट से आ रहा। हाँ, वो इसीलिए नहीं पता लग रहा क्योंकि हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, हमारी है हम्म, कहाँ, सांस कहाँ है। मैंने बोला हम्म, आपको 3 जगह से मेनली सांस पता लगता है, कि जब आप सांस ले रहे हो तो आप देखोगे एक ठंडी हवा अंदर जा रही है, ठंडी हवा, गर्म हवा बाहर आ रही है, या फिर जब आप आंखें बंद करोगे तो आप ध्यान दोगे तो आपकी छाती ऊपर नीचे आपको फील होगा कि हिल रही है। और एक एक इसका तरीका ये है कि एक हाथ आप अपना पेट पे रखो, एक अपने छाती पे रखो, और जब सांस लोगे तो जब मूवमेंट होगी तो आपको पता चलेगा कि आप सांस ले रहे हो। हम क्या करते हैं ना कि इतनी बिजी लाइफ है, हम पेट से, आपने देखा होगा कि जब बच्चा सो रहा होता है, जब छोटा बेबी होता है, एक कुछ महीनों का या 1 साल का या 2 साल का, जब बच्चा सो रहा होता है, उसका पेट कितना ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है। जो सही तरीका है सांस लेने का वो पेट से है, हमें पूरा पेट से सांस लेनी चाहिए। लेकिन हम इतनी भाग दौड़ में, हमारे पास टाइम ही नहीं है, सांस ही लेने का टाइम नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हमने धीरे धीरे, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ह्यूमन बींग्स ने अपनी सांस चेस्ट से लेनी शुरू कर दी, हम कम सांस लेते हैं, हम अपने ऑर्गन्स को कम सांस भेजते हैं, क्योंकि हम, हमें आदत ही नहीं है। और इसीलिए हमें, अब जैसे आपने बोला कि पता ही नहीं लगता सांस कहाँ से ले रहे हैं, क्योंकि हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो आज की एक्सरसाइज में हमें बस यही देखना है कि हम सांस कहाँ से ले रहे हैं, 2-3 बार रुक के हमें अपनी सांस को मॉनिटर करना है और उसको महसूस करना है। जरूरी नहीं है आपको तीनों जगह पे फील हो, जहां आपको कहीं एक पॉइंट पे फील हो रही है, बस उस पे फोकस करो। शिवानी, हमें नेगेटिविटी क्यों फील होती है सारा दिन? इसीलिए भैया नेगेटिविटी, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, वो हमें अपने माइंड को स्टॉप करना नहीं आ रहा। ठीक है। हम बहुत ज्यादा, हम, आप पूरे दिन में हम 60 से 70 हजार थॉट्स लेते हैं ऑन एवरेज, एक ह्यूमन बीइंग। ठीक है। और अगर आप नोटिस करो कि वो जो 60 से 70 हजार आप थॉट्स ले रहे हो ना, वो सेम थे पिछले दिन जैसे, उसमें कोई चेंज नहीं था। ठीक है। तो जब हम कोई चीज चेंज ही नहीं कर रहे हैं, हम ओवर थिंक करे जा रहे हैं, हम बार 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 सोचे जा रहे हैं, इसीलिए नेगेटिविटी फील होती है। कि या तो हम चिंता कर रहे हैं, या तो हम ओवर थिंक कर रहे हैं पुरानी बातों पे, या हम फोकस कर रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। लेकिन हम कहते हैं ना, वो कहावत है, कल देखा है किसी ने? किसी ने नहीं देखा। किसी ने देखा नहीं। किसी ने नहीं देखा, लेकिन हम सोच ही कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि हम ये नहीं कह रहे कि ठीक है, फ्यूचर सोचना चाहिए, फ्यूचर सोचना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप फ्यूचर नहीं सोचोगे तो आप उसकी तैयारी कैसे करोगे आज। ठीक है। लेकिन फ्यूचर हर बारी सोच के चिंता करनी इज प्रॉब्लम, हर वक्त फ्यूचर को सोचना इज प्रॉब्लम।
हमें ठीक है, लेकिन हमारे पास इसके अलावा कुछ कुछ वो मेथड भी नहीं है ना, हम लोग सोच सोच के अपने आप को मतलब ये हाँ करते हैं कि हाँ, तो आज उस मेथड की भैया आपने शुरुआत कर दी। ठीक है। शुरुआत है ध्यान, ध्यान है मेडिटेशन। लेकिन ध्यान मेडिटेशन का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, कि आपको चौकड़ी मार के या बैठ के ही करना है। जब हम अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में दोबारा बार 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 लाना सिखा देते हैं, तो जब जैसे अब मुझे कोई, मैं लिटरली जब मुझे कोई बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है या बहुत कोई फियर हो जाता है, तो भगवान पे छोड़ के मैं बस यही बोलती हूँ, शिवानी कम इन प्रेजेंट मोमेंट, कम इन प्रेजेंट मोमेंट, कम इन प्रेजेंट मोमेंट। मैं फिर जो खाना खा रही हूँ या मैं टीवी देख रही हूँ या मैं कुछ भी कर रही हूँ, मैं कॉन्शियसली पूरा ध्यान उसके अंदर लेके आती हूँ। क्योंकि ठीक है। जैसे ही आप, चलिए आप, अच्छा मैं आपसे एक एक्सरसाइज करवाती हूँ। हम सब एक्सरसाइज करेंगे, फिर आपको डिफरेंस पता चलेगा। अब आप एक एक आंखें भी बंद कीजिए। एक आंख। नहीं सॉरी आंखें बंद कीजिए, और फिर से एक बार सांसों पे ध्यान लेके आएंगे। ब्रेथ पे ठीक है। फोकस करेंगे। आप कोई भी एंकर पॉइंट अपना पकड़ लीजिए जहां आप कंफर्टेबल हैं, एंड देन ब्रिंग ऑल योर फोकस ऑन योर ब्रेथ। आपने फोकस किया, मिल गया हम्म। आपको एंकर पॉइंट। हम्म। ठीक है। अब नाउ मुझे इमेजिन अ एलिफेंट। imagine क्या करना है। ब्रेथ पे फोकस करना मम्मी। मेरे तो पेट पे होता है शांति ज्यादा। हाँ जी, कोई बात नहीं। मैंने बोला ना 3 एंकर पॉइंट है, पर जहां पे भी पेट हो रहा है वहां पे कीजिए। पेट में दिखता है। हाँ, पेट फील कीजिए अपना, सांस वहां से आ रही है। फिर एक एलिफेंट इमेजिन कीजिए। दोबारा अपने फोकस अपना एंकर पॉइंट पे लेके आए। अब एक एप्पल इमेजिन कीजिए। अब एक पंखा इमेजिन कीजिए। अब आंखें खोल लीजिए। अब आप मुझे ये बताओ, जब मैंने आपको एलिफेंट या एप्पल या पंखा इमेजिन के लिए, इमेजिन करने के लिए बोला, तब क्या हुआ था? एक बार तो हमने इमेजिन किया, हाँ जी। फिर उसके बाद फिर वो हमारे सीन से हट गया। हाँ जी, है ना? बिल्कुल सही पकड़ा भैया आपने। जब मैंने आपको एप्पल या एलिफेंट या पंखा इमेजिन करने के लिए बोला, तो आपका ध्यान सांस से हट गया, जी। ठीक है। है ना? तो हम ध्यान सांसों पे किस लिए बोल रहे हैं? कि हमारा जो माइंड है, वो एक टाइम में एक ही एक्टिविटी कर सकता है। ठीक है। हम कहते हैं हम मल्टी टास्किंग है, हम एक टाइम में 4 चीजें कर लेते हैं, लेकिन हम उस टाइम पे क्या कर रहे हैं? हम अपने आप को इतनी जल्दी एक फोकस से दूसरे फोकस पे लेके आ रहे हैं, लेकिन हम एक टाइम पे 2 चीजें फोकस नहीं कर रहे हैं। हम शिफ्ट कर रहे हैं अपना फोकस। हम इतनी जल्दी जल्दी चीजें कर रहे हैं, हमारा माइंड इतना स्मार्ट हो गया है कि हम एक चीज से दूसरी चीज पे जंप कर रहे हैं, लेकिन हम एक एक सेकेंड में हम 2 चीजें नहीं कर रहे। ठीक है। तो हम ब्रेथ पे क्यों फोकस करने के लिए बोल रहे हैं? कि जब हम ब्रेथ पे फोकस करते हैं, तो हमारा माइंड सिर्फ ब्रेथ पे ही फोकस कर सकता है, किसी और चीज पे फोकस नहीं कर सकता। माइंड की कैपेसिटी ही नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब आप ब्रेथ पे फोकस कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर 100% इन प्रेजेंट मोमेंट। उस टाइम पे आप पास्ट या फ्यूचर सोच ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी माइंड की कैपेसिटी नहीं है। बिल्कुल ठीक है आपने। तो इसीलिए जो मैंने आपको बोला कि दिन में 2 या 3 या 4 बार ही आपको सिर्फ ब्रेथ पे फोकस करना है, वो एक इसी हैबिट, जो आपने बोला कि हमें नेगेटिविटी इतनी फील क्यों होती है, तो हमने उससे अपना ध्यान हटाना है, हमें उससे ठीक है। डिस्ट्रैक्ट करना है। ठीक है। वो हम तभी कर पाएंगे जब हम किसी और चीज पे फोकस कर रहे हैं।
और हम धीरे धीरे डिटेल में भैया सीखेंगे कि हम कैसे नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। ओके। नेगेटिविटी हमारे पास चल के नहीं आती है, हम खींचते हैं उसको अपनी तरफ। हम चाहे तो अपनी कहते तरफ अपने मन को सिर्फ समझाने के लिए कई बार मतलब नेगेटिविटी तो आ जाती है, फिर उसके बाद हम कुछ चीजें अच्छी सोचने की कोशिश करते हैं, लेकिन नेगेटिविटी इतनी भारी हो जाती है हमारे उस हाँ, पे। कि हम सोच नहीं पाते हैं। तो ऐसे कोई नेगेटिविटी कोई चीज नहीं है, कोई पर्सन नहीं है कि वो आपके पास खुद चल के आ रहा है, आप ही बुला रहे हो। हम्म। हम ही उसको बुलाते हैं, हम ही अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो आज आपने शुरू किया है, ये ध्यान जो हम करते हैं या मेडिटेशन कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि जो हम सबकॉन्शियसली हम चीजें अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो हम अट्रैक्ट करना बंद कर दें। ठीक है। तो वो धीरे धीरे जब आप वो चीजें अट्रैक्ट करना बंद कर दोगे, तभी आपको जो पॉजिटिव चीजें वो नजर आनी शुरू होंगी। अभी तो वो नजर ही नहीं आती हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कुछ पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव तो होगा, लेकिन हमें हमारी अटेंशन स्पैन में नहीं आता, क्योंकि हमारा हमें सब फोकस पॉजिटिविटी नेगेटिविटी में। दिखाई देती है एंड ऑफ द डे, हाँ। जब पूरा दिन चला जाता है। हाँ, फिर आप थक जाते हो, फिर सो जाते हो। तो क्योंकि हम अपने आप उसको। को हाँ जी। अपने मन को शांत रखने के लिए कि भी अब सबसे आसान लगता है हमें कि सोना। हाँ जी। तो पॉजिटिविटी को हम अट्रैक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, उसको इंजॉय भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जितना टाइम है, हम सिर्फ नेगेटिविटी को दे रहे हैं। ठीक है। तो आज से हमने ये थोड़ी सी कॉन्शियस प्रैक्टिस करनी है कि हम जब भी हमारे दिन में याद आए, सोने से पहले, जब भी, इसका कोई टाइम नहीं है, कोई रूल नहीं है, कुछ नहीं है, जब भी आपको टाइम लगे, तो आपने रुक के, पॉज करके, सब काम छोड़ के 1 या 2 मिनट अपनी ब्रेथ को नोटिस करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। चाहे तेज चल रही है, चाहे धीरे चल रही है, चाहे कुछ भी, जैसे भी चल रही है, आपने बस उसको ऑब्जर्व करना है। ठीक है जी। ठीक है। अब अगर हमारे पास 10 मिनट हैं, तो मैं आपको बॉडी रिलैक्सेशन, हम थोड़ी देर के लिए शांति से बैठ सकते हैं, सो दैट यू कैन एक्सपीरियंस हाउ इट फील्स टू सिट इन पीस। ठीक है, 10 मिनट के लिए। जी। ठीक है। तो अगर आपने किसी ने चश्मे पहने हैं, तो प्लीज चश्मे उतार दीजिए। बहुत प्यार से आंखें बंद करेंगे, वेरी जेंटली एंड वेरी लविंगली, एंड रिलैक्स योर होल बॉडी। चश्मे धीरे साइड पे उतार दें। अब हम धीरे धीरे बॉडी रिलैक्सेशन से शुरू करेंगे, और ये रिलैक्सेशन आप कभी भी दिन में, जब आप बहुत थके हो, या आपको नींद नहीं आ रही है, या आप रेस्ट करना चाहते हैं लेकिन मन नहीं टिक रहा है, तो आप ये रिलैक्सेशन ट्राई कर सकते हैं। हम आप पूरा ध्यान सुखासन में बैठेंगे, और अपने हाथों को यूं क्लैप्स कर लीजिए। Bringing all your focus to your head. बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स होने दीजिए। Notice any tension on your head muscles. अगर आपके दिमाग की नसें खिंची हुई हैं, तो उसे इसे ढीला छोड़ दें। फेस मसल्स को सॉफ्टन होने दें, और जॉ को रिलैक्स करें। अगर कहीं भी बॉडी में टेंशन फील हो रही है,
कहीं कोई खिंचाव है, उसे फोर्स से हटाना नहीं है, सिर्फ धीरे से उसे छोड़ देना है। एक्नॉलेज कीजिए कि मेरा ये हिस्सा दर्द कर रहा है, लेकिन उसे छोड़ दें, उसके बारे में सोचे नहीं। शोल्डर्स को नीचे गिरा दें, बाजुओं को, हाथ को रिलैक्स, ढीला छोड़ दें। सीधा बैठें, लेकिन स्टिफनेस मत लाएं अपनी कमर में। पे अटेंशन टू योर लेग्स, अपनी लेग्स पे ध्यान दें, थाइस को, काफ्स को, फुट को, सबको बहुत आराम से ढीला छोड़ दें। एक बार फिर से नोटिस करें अपने शोल्डर्स। अगर कंधे ऊपर उठे हुए हैं तो अपने कानों से परे नीचे छोड़ दें। अब धीरे से अपना ध्यान अपनी सांसों पे लाएं। Bring it to your anchor points. सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। कुछ कंट्रोल नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व। सांस का हल्का सा स्पर्श महसूस करें। जब वो अंदर जाती है या जब वो बाहर आती है, बस उसे देखें। अगर मन आपका भागता है तो कोई बात नहीं, बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन उससे लड़े नहीं। बस धीरे से, बिना जज किए, अपना ध्यान अपनी सांसों पर खींचे। कॉन्शियसली अपने ध्यान को अपनी सांसों पर लौट कर लाएं। अगर आप अपनी सांस के साथ अपना जाप जोड़ना चाहें तो आप अपने इष्ट देव का नाम जोड़ सकते हैं। जब सांस अंदर जाए, मन में धीरे से राम कहें, और जब सांस बाहर आए, फिर से राम कहें। और अगर कोई नाम ना कहना चाहे तो भी बहुत अच्छा है,
सिर्फ ऑब्जर्व करें। मन को कैसा फील हो रहा है, सांस कैसी चल रही है, हमें सिर्फ ये ऑब्जर्व करना है। थॉट्स आएंगे और ये बहुत नेचुरल है, उनको बिल्कुल भी रोकना नहीं है। थॉट्स को आते रहने दें, उन्हें एक्नॉलेज करें और फिर मुड़ के सांस पर आए। आप सिर्फ एक ऑब्जर्वर हैं, सिर्फ देख रहे हैं। अब हम 2 मिनट शांति से सिर्फ अपनी सांसों को देखेंगे। We will just observe our breath. Let the thoughts come and go. Keep bringing back to your breath. आंखों को बिल्कुल जबरदस्ती टाइटली बंद नहीं करना। बहुत धीरे से, आराम से अपने माथे को, अपने शोल्डर्स को रिलैक्स करें। Observe your breath. Your simple, natural breath. नोटिस करें आपकी सांस तेज चल रही है कि धीरे चल रही है। इसको बिल्कुल चेंज नहीं करना, जैसी भी चल रही है बिल्कुल ठीक है। There is nothing to change. Just observe. As if आप सामने खड़े खुद को देख रहे हैं। ऐसी ही अपनी सांसों को देखना है।
थॉट्स को कहिए बाद में आना, अभी मेरा सांसों का टाइम है। Everything can pause for 5 minutes. It's your time. अब धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस अपनी बॉडी पर लाएं। धीरे से अपनी हाथों की उंगलियां, पैरों की उंगलियों को हिलाएं। Now rub your hands and gently put it on your eyes. And take your time to open your eyes. आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। कैसा लगा आपको? टाइम लगेगा कुछ चेंज आने में। हाँ जी, बिल्कुल लगेगा, पर अच्छी बात यह है कि हमने पहला स्टेप ले लिया। शुरुआत तो ठीक है। करनी पड़ेगी। हाँ, शुरुआत तो कहीं ना कभी तो होनी थी। होनी थी। हम ये रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। आज मैंने बहुत कम बिठाया है, पर रोज 15-20 मिनट प्रैक्टिस करेंगे एंड यू विल सी 11 दिन के आते आते यू विल सी द चेंज। ऐसा तो नहीं हम अपना कामकाज सब छोड़ देंगे? नहीं नहीं, आप कुछ भी नहीं छोड़ेंगे भैया। मैंने कुछ नहीं छोड़ा, नहीं 3 साल नहीं। हो गए। नहीं नहीं, दिस इज, ऐसा सबको लगता है कि आधे लोग इसीलिए मेडिटेशन में नहीं आते, उनको लगता है कि संन्यास ले लेंगे। मेडिटेशन संन्यास लेना बिल्कुल भी नहीं है। मेडिटेशन, ये तो जो सन्यासी लोग होते हैं उनके लिए बड़ा इजी है कि आप सब अपनी जिम्मेदारियां छोड़ के आप माउंटेन्स पे चले जाते हो, तो उसके बाद आपको कुछ लेना देना नहीं है पीछे से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और आपकी जिंदगी असल सुखी। में क्या है, वो लोग भी अपनी फीलिंग्स फिर बता नहीं पाते। उनको लगता है कि हम वापस जाएंगे अगर इस लाइफ में, तो हाँ जी, सबको क्या बताएंगे कि हम लोग वापस क्यों आए हैं। तो ये जो हम जो कर रहे हैं ना भैया, ये हमें अपनी लाइफ को, हम ये नहीं कह रहे कि हम प्रॉब्लम्स खत्म कर देंगे, हम ये भी नहीं कह रहे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, हम ये भी नहीं कह रहे कि आपको एंजॉय नहीं करना है या आपको संन्यास लेना है या अपनी जिम्मेदारियों से भागना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ सिर्फ, ये जो ध्यान है, बस आपकी आपकी जिंदगी में इन सब चीजों के साथ हैप्पीनेस लाना है। इन सब जी। चीजों के बावजूद आप कैसे खुश रह सकते हैं, ये इसलिए है। शिवानी, ऐसा है 54 ईयर्स है आज की डेट में एज मेरी। हाँ और जी, अभी 54 ईयर्स में हमने आज तक ऐसा कभी कुछ किया नहीं क्लियरली। हाँ जी। जब आप हम लोग भैया, जब ठीक है। मैंने शुरू किया था तो मुझे लगता था मैंने इतने साल बर्बाद कर दिए, मैंने पहले क्यों नहीं शुरू किया। ठीक है। तो अब आप चेंज देखोगे, और जब आप एक बार ही चेंज महसूस करोगे, आप अपने आसपास सब लोगों को करवाना शुरू करोगे। आप बिल्कुल ये दिमाग से निकाल दो कि कुछ भी नहीं छूटेगा, बल्कि चीजें और ऐड होनी हो जाएंगी, शुरू हो जाएंगी आपकी हैप्पीनेस की, जो आपको हैप्पीनेस देती हैं, जो आपको खुशी देती हैं, वो चीजें ऐड हो जाएंगी। देखो, लाइफ में कोई भी आपको जब भी कोई गाइड मिलता है ना, वो आपको कुछ ना कुछ नया सिखा के जाता है। हाँ जी,
अब वो हमारे पे डिपेंड करता है कि हम उससे क्या क्या अच्छा सीख रहे हैं या हम उससे बुरा सीख रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो इसीलिए ग्रुप इसलिए चलाने का ये भी बात होती है भैया कि जब हम 4 लोगों से, हम सभी 4 लोग, वो कहते हैं ना कंपनी मैटर्स। जब अगर आप 5 खराब लोगों में बैठोगे तो आप खराब चीजें सीखोगे। जब आप 5 अच्छे लोगों में बैठोगे तो आप उनकी अच्छी बातें सीखोगे। तो ये बिल्कुल, जो अगर हम हमारी सीखना जो, चाहेंगे तो जरूर सीखेंगे, हाँ जी, मेरा मतलब कोशिश तो कर मेरी सकते हैं। मेरी इंटेंशन ये जो ग्रुप शुरू करने की थी, जो मैंने इतना बोला कि ये कि हम नोन एक दूसरे के हैं, तो जब हम अपनी फैमिली में सभी एक चीज, एक पाथ पे चल रहे होते हैं, एक तो क्वेश्चंस के आंसर बहुत इजीली मिलते हैं, एक हम एक जी, दूसरे से और क्लोज आते हैं, हम एक दूसरे को जी। हेल्प करते हैं, तो थिंग्स लाइफ बिकम मोर बेटर। देखो, हम लोग जब अपने थॉट्स जब तक शेयर नहीं करेंगे ना, तो शायद हम लोग जल्दी कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और जितने थॉट्स हम शेयर करते जाएंगे, हमको बहुत इजी रहेगा हाँ लाइफ को फील करना। हाँ जी, ये बस यही सीखना है कि हम कोई चीज फील, हमें अगर कोई चीजें फील करनी है तो फील कैसे करनी है, ताकि वो हमें ठीक है। इम्पैक्ट ना करें। चीजें तो हो रही हैं, चीजें कोई चेंज नहीं होगी, बस उन्हें हैंडल करने का, उन्हें देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, एंड दैट विल ब्रिंग हैप्पीनेस। ठीक है। तो ये एक्चुअली मुझे तो एक बुक शुरू करनी थी, दिस इज द बेस। क्योंकि जैसे आपने बोला 54 ईयर्स के हो गए हैं, किसी ने आज तक कभी मेडिटेशन की नहीं, पता ही नहीं है इसके पीछे साइंस क्या है। तो जब तक मुझे हम्म। लगा कि आई नीड टू मेक एवरीवन अवेयर कि क्या साइंस है, किस लिए हम ये चीजें बोल रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे देन थिंग्स विल स्टार्ट टू मेक मेक सेंस, और उसके बाद फिर हम देखना बहुत नई 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 चीजें सीखेंगे इसमें। अभी तो अब आज तो बहुत 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 छोटा, बहुत अभी स्टेप, बेबी स्टेप है। कोई बात नहीं, वो तो अब शुरुआत हुई है, तो कुछ तो समझ आएगा। हाँ जी, आएगा, बिल्कुल आएगा। और अगर कोई क्वेश्चंस है, आप, ऐसा नहीं है कि आप ग्रुप में भी लिख सकते हैं, आप मेरे को पर्सनली भी, मेरा नंबर तो अब मिल ही गया है आपके पास, आप पर्सनली भी मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ अगर आप सबके साथ साथ पूछेंगे तो सबको हेल्प करता है, सबकी लाइफ में सिचुएशन ऑलमोस्ट सेम होती हैं। अच्छा है। हाँ, लाइफ में देखो, प्रॉब्लम्स तो उसका मतलब इम्पैक्ट, हाँ जी, लेकिन बस नजरिया सबका अपना अपना है। अपना अपना है, बस वो नजरिया चेंज करना है। वो थोड़े से ना मैजिकल ग्लासेस हमने डालने हैं अब, ताकि फिर लाइफ मैजिकल दिखनी शुरू हो जाए। तो कितना टाइम हो गया आपको सीखते हुए भैया मेरे को या सिखाते हुए? 3 सवा 3 साल हो गए, सिखाते हुए तो आई थिंक एक एक 1.5 साल हो गया। ओके। हम्म। नहीं, अच्छा है, कब हमारे कम से कम फैमिली में किसी ने तो शुरुआत की। हाँ जी, भैया सिखाने का तो ये है, जब आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा ना, आप अभी से सबको बोलना शुरू कर दोगे। मैंने जब शुरू की थी तो मैं नहीं, यही राग लाती रहती थी, कर लो भैया, कर लो कर लो कर लो कर मेडिटेशन कर लो। तो यू विल सी, सिखाने का तो ये है कि जब से आप शुरू कर देते हो, जब आप कॉन्सेप्ट समझना शुरू कर देते हो, तो वो आप स्लोली अपने घर में, अपने बहुत क्लोज फ्रेंड्स के साथ शेयर करना शुरू कर देते हो। उसी टाइम आपने जो वो सीड है वो प्लांट करना शुरू कर दिया, तो आपने सिखाना शुरू कर दिया। हम लोग और कुछ बताएं ना बताएं, लेकिन ये चीजें तो जरूर बताएंगे अपने सर्कल में। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, Okay, सी यू टुमारो। welcome. Thank you. बाय।